नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज में हम PYQs डिस्कस कर रहे थे और PYQs में हमारा यूनिट 1 स्टोन एज हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने 20 PYQs डिस्कस किए थे। आज हमारा ये पार्ट 2 है। आज भी हम क्या है 20 PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यूपी लोअर में आया था प्री 2009 में। तो KD वाजपेयी, VS वांकड़, HD सांकलिया या मार्टिमर व्हीलर ने। तो नर्मदा टोली की बात की जाए, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है नर्मदा टोली। तो इसका उत्खनन कराया था पूना के एक प्रोफेसर है, कौन? HD सांकलिया ने कराया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस हैं। चलते हैं आगे। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये कब आया? यूपी PCS मेंस 2009 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वहाँ पर नाम पूछ लिया था कि उत्खनन किसने कराया, यहाँ पूछ लिया किस राज्य में है। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश MP में है नर्मदा टोली। चलते हैं आगे। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण जो कि जिसको महापाषाण भी बोला गया था, ये हमने पढ़ाया था जब हम स्टोन एज पढ़ा रहे थे। तो इसको क्या है, ये बड़े बड़े बोल्डर बताए थे हमने, डायग्राम भी बनाया था। बड़े बड़े बोल्डर थे और बीच में क्या है, कब्र होती थी। ये महापाषाण काल था, मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक। तो इसके स्मारकों की पहचान कैसे की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी पहचान देखिए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, क्योंकि जो कब्र होती थी इनकी, और साइड में किससे, ये बड़े बड़े बोल्डर हैं इसके, तो इनको क्या है, मेगालिथ बोला गया है। मेगालिथ, मेगालिथ, इन्हीं को क्या है, वृहत पाषाण, बड़े बड़े पत्थर बोला जाता है। तो इनके बीच में इनकी समाधियाँ मिली हैं, तो इनकी पहचान हम कर सकते हैं मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा यूपी PCS मेंस 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो हमारा नियोलिथिक पीरियड था उसमें क्या है, राग का टीला मिला है, किस जगह से मिला है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो ये राग का टीला मिला है कर्नाटक की एक जगह है, संगनकल्लू से। क्लियर? चलते हैं आगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन आया है MP PCS स्पेशल प्री 2004 में। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाओं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो भीमबेटका जब हम पढ़ा रहे थे भीमबेटका पेंटिंग्स, तो वो किस लिए? गुफाओं के शैल चित्र, जो गुफाएं हैं भीमबेटका की, वहाँ पर क्या है, चित्र हैं, उन पर हाथी, घोड़े, हिरन, बाकी जानवर भी हैं। और ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ये इम्पोर्टेंट है, रायसेन जिले में, क्योंकि जो MP PCS है वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, तो वहाँ जिला वगैरह और उनकी जगह भी पूछ ली जाती है। क्लियर? चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। ये उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 में आया है और UP PCS मेंस 2011 में भी रिपीट हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या अजंता केव्स पढ़ाई थी? नहीं। भीमबेटका, बाग, अमरावती, कौन सी गुफाएं पढ़ाई थी? भीमबेटका की गुफाएं। और ये चित्रकला के लिए फेमस थी, कब? प्राग ऐतिहासिक काल में। देन फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये MP PCS प्री 2013 में रिपीट हुआ है। तो भोपाल में पंचमढ़ी, लेकिन यहाँ जगह पूछ ली, MP में तो है, MP की किस जगह पर है, और थोड़ा डिटेल में चले गए हैं। भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अभी हमने पीछे बताया था कि कहाँ पर है ये, रायसेन जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। क्लियर? मूव करते हैं आगे। भारत के किस
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कौन सी जगह से, जो जगह है वहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो घघरिया, भीमबेटका, लेखाइया, आदमगढ़। लेखाइया से नहीं मिले हैं, ये मिले हैं कहाँ से? भीमबेटका से। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2008 में ये रिपीट हुआ है। तो भीमबेटका इम्पोर्टेंट जगह है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया है? यूपीपीसीएस प्री 2020 में, 2 साल पहले ही आया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा? वो कौन थे जिन्होंने भीमबेटका गुफा को देखा है और फिर उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स वगैरह, उनके बारे में खोज किए? तो माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया, VS वांकड़, HD सांकलिया। तो ये 2 रिपीट हो गए ऑप्शन, तो एक काट देते हैं। तो इसमें से कौन है? VS वांकड़। VS वांकड़ ने क्या है, पहली बार भीमबेटका की गुफाओं को कब? 1957 में देखा और उसके बाद उन्होंने उस पे की जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनको पढ़ा। और जो भीमबेटका है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हैं। क्लियर? 1957 याद रखना, VS वांकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP ये क्या होता है? ओचर कलर्ड पोट्री, मतलब जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन पढ़ाए थे। ओचर क्या होता है? जैसे गेरुआ रंग होता है ना, गेरुआ, तो उसके कलर की तरह पोट्री उससे रंगी हुई है। तो कहाँ इसका नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था OCP का? हस्तिनापुर, अहिछत्र, नोह या लाल किला में? तो देखिए ये जो है बीबी लाल जो है, हमने पढ़ाए थे बीबी लाल, ये इंडस वैली में पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन इंडस वैली का मान सकते हैं। ये कब आया था? 2006 में यूपीपीसीएस मेंस में। तो जो बीबी लाल हैं उन्होंने क्या है, 1951 में जो ये हस्तिनापुर जगह है, हस्तिनापुर मेरठ के आसपास है हस्तिनापुर, तो वहाँ पर इन्होंने क्या है, जो सर्वप्रथम ये OCP ओचर कलर्ड पोट्री, यहाँ से इन्होंने क्या है इसकी खोज की थी या प्राप्त की थी, वहीं से इसका नामकरण हुआ है। तो कौन सी जगह से? हस्तिनापुर से। ये मेरठ के पास में है, महाभारत में भी ये फेमस है हस्तिनापुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? देखिए ये फर्श है, तो जब डेथ बॉडी थी तो वो कैसे दफनाते थे? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ सर होता था, साउथ की तरफ पैर होते थे, और जो बाकी चीज़ें भी थी ऐसे ही रखी जाती थी नॉर्थ से साउथ। तो इनको कैसे दफनाया जाता था? नॉर्थ से साउथ, उत्तर से पश्चिम की ओर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये स्टोन एज पाषाण युग की बात कर रहे हैं। इंडस वैली में अगर आता तो वो कहाँ पर? रोपड़ में है, लेकिन यहाँ पूछा गया है स्टोन एज से रिलेटेड, मतलब पाषाण युग। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या फिर मस्की? तो बार बार रिपीट कराया ये हमने, कहाँ से? बुर्जहोम, जम्मू एंड कश्मीर से मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष भी देखे गए हैं। क्लियर? और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम और किसके लिए फेमस है? गर्तावास के लिए। गर्तावास जो गड्ढे नुमा घर होते थे उसके लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर ये कहाँ मिला है? बुर्जहोम। ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 में रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, फिर रिपीट हुआ है। देन ये कब हुआ है? यूपीपीसीएस प्री 2016 में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन सारे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम, कोल्डियावा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू। तो ये कहाँ से? बुर्जहोम से
प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? ये इंपॉर्टेंट है। जो विंध्यन क्षेत्र है हमारा, मोरहना पहाड़, घगरिया, बघीखोर या फिर लेखिया। देखिए JN पांडे हैं, JN पांडे, उनकी पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। उन्होंने क्या है, जब इनके अनुसार जो जगह है कौन सी, लेखिया, वहां पर क्या है, इन्होंने जब उस पुस्तक में लिखा तो मानव के 17 कंकाल की बात की है, लेकिन जॉन आर लुकास इन्होंने अपनी जो रिसर्च है उसके अनुसार कितने बताए, 27 मानव कंकाल। तो कहाँ से मिले हैं? ये लेखिया जगह से मिले हैं। क्लियर? ये विंध्यन क्षेत्र में आती है ये जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको माना जाता है? इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके जनक सर जॉन लुबोक को, रॉबर्ट ब्रूस फुट, अलेक्जेंडर कनिंगम, HD सांकलिया। तो ये 1861 में क्या है, इसका स्थापना हुई थी किसकी? इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलो या इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलो, बात एक ही है। तो 1861 में, और इसके जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। ये हमने जब पढ़ाया था 2 स्लाइड में यही डिस्कस किया था, स्टोन एज में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ये क्वेश्चन झारखंड PCS 2011 में आया है, झारखंड PCS में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है इसका नाम, मानव संसाधन विकास का। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? देन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कब आया? MP PCS प्री 2017 में। तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी लगा दिया है आगे, बाकी नाम वही है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ है? भोपाल MP में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चिरांद बिहार, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश, संगनकल्लू कर्नाटक। देखिए चिरांद कहाँ पर है? बिहार में, जहाँ पर हड्डी के जो आभूषण है, हड्डी के अवशेष के आभूषण मिले हैं, कहाँ पर? चिरांद बिहार में। बुर्जहोम में गर्तावास मिले हैं और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के, जम्मू कश्मीर में है। संगनकल्लू राग का टीला मिला है, ये कहाँ? कर्नाटक में है। और जो ये मेहरगढ़ है ये कहाँ है? कृषि के जो अवशेष मिले थे मेहरगढ़, ये UP में ना होकर कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, युग्म गलत पूछा है तो ऑप्शन C। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर।